हाँ, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? हेलो। हाँ, साक्षी क्लियर है ना? अभिनव, Yes, sir. आदित्य, अजिंक्य, Yes, sir. Clear. आयुष। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा। देखो, अभी रिवाइज करने की कोई नीड नहीं है, अभी बहुत अच्छे से आपको मैंने सब समझा के दे दिया। और अभी तक जितना भी पोर्शन अपन ने पढ़ा उसमें से यानी आना तो सभी चाहिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट, रिजोल्यूशन आपको करते आना चाहिए। एंगल कौन सा कहाँ पे है, कौन सा एडजेसेंट एंगल है, कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन सा क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एडजेसेंट साइड है, कौन सा अपोजिट साइड है, ये सब समझ में आना चाहिए। एडजेसेंट साइड के साथ कॉस जुड़ता है और अपोजिट साइड के साथ साइन जुड़ता है, रिजल्टेंट कैसे निकालना क्या, ये सब मैंने अब कल आप लोगों को समझा के दे दिया। आज टाइम बचाने के लिए कुछ डायग्राम्स, कुछ बॉडीज मैंने यहाँ पे ऐसे निकाल के रख दी सो दैट कि इतना टाइम बचेगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगता है फिर ये सॉल्व करने के लिए। तो चलो, आज का लेक्चर बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये थोड़ा बहुत तो भी समझ गया आपको, आई एम नॉट कंसिडरिंग कि पूरा ही आएगा, आई एम कंसिडरिंग जस्ट 20% भी आ गया ना तो भी बहुत बड़ी बात होगी। 20% ना एकदम से नहीं आती। साइकिल चलाना पहले दिन सीख रहे हो और पहले दिन आप लोगों का आ गया, ऐसा नहीं होते रहता। थोड़ा 2-4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत आएगा तो खुशी होगी, चलो थोड़ा बहुत आ रहा आपने को, राइट? ऐसा ये मैकेनिक्स है। ये फ्री बॉडी डायग्राम कंसेप्ट एकदम से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझेंगा, और जब अपन कल और इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा समझेंगा, परसों के दिन और कुछ प्रॉब्लम करेंगे और थोड़ा समझेंगे। ऐसा करते करते 3-4-5-6 लेक्चर्स में फिर आपका इसके ऊपर हाथ बैठ जाता है, फिर ये डिफिकल्ट टॉपिक भी आप लोगों के लिए ईजी हो जाता है। सो डोंट जज एंड डोंट कंसिडर पहले दिन कि मेरे को सब आना ही चाहिए, ऐसा नहीं रहता। मेहनत लेना पड़ेगा 4-5 दिन, उसके बाद आने लग जाएगा। तो चलो समझ लो अब फ्री बॉडी डायग्राम मैंने क्या रहता है। तो ये मैंने पहला शेप लिया। ये ऐसा कंसिडर करो कि W किलो न्यूटन का एक आधा कोई भी वेट है, जैसा ऐसा समझ लो आपका मोबाइल फ़ोन है वो, और ये मोबाइल फ़ोन अपन ने क्या किया, डेस्क के ऊपर रख दिया, ऐसे ही समझ लो ना। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? या कोई भी एग्जांपल लो, आप बैठे हो, ये टेबल है सपोज और टेबल के ऊपर आप बैठे हो, या फिर व्हाट वी कैन से ये फ्लोर है और फ्लोर के ऊपर आप लोग खड़े हो, कैसा भी कोई भी एग्जांपल ले लो। या तो फिर एक आधा रास्ता है ना, और रास्ते के ऊपर एक आधी व्हीकल खड़ी है सिर्फ इन स्टैंडिंग पोजीशन, बराबर है? एक आधे रास्ते के ऊपर एक आधी व्हीकल जो है, ठीक है, अब जो जैसा भी है ठीक है ना, ये व्हीकल जो भी है रास्ते के ऊपर खड़ी है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अपने को निकालना है। तो ऐसा समझ लो एक डेस्क के ऊपर एक वेट रखा हुआ है, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम अब कैसे आएंगे, तो समझ लीजिए, समझ लीजिए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा? सबसे पहले कोई भी चीज़ का जो वेट है ना वो जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो W किलो न्यूटन का ब्लॉक जो एक आधे डेस्क के ऊपर या फ्लोर के ऊपर कहीं तो भी रखा हुआ है, इसका वेट जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये रहेगा इसका वेट, और वेट आपको दिया है कितना है, W किलो न्यूटन। अंडरस्टूड? अब ये वेट इसके ऊपर रखा है, लेकिन ये जो फ्लोर बोलो इसको, या तो फिर डेस्क का जो सरफेस बोलो या कुछ भी बोलो, फ्लोर बोलो या कुछ भी बोलो, इसको तो वो बैलेंस कर रहा है ना पर्टिकुलर वेट को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो बैलेंस कैसे हो रहा है? तो ये जो फ्लोर है या डेस्क है, ये इतने W किलो न्यूटन को एक नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा है सो दैट कि ये बैलेंस हो सके, राइट? तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस फ्लोर टू दिस W किलो न्यूटन वेट, राइट? हो गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। ना व्हाट डू मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम? ये पूरा फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ इतनी है, एक W किलो न्यूटन और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, बस। ये नॉर्मल रिएक्शन भी इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बस दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। सो इसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये तो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट के अपन फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं। आपको चीज़ें इमेजिन होने के लिए मैंने ये बॉडी ऐसे के ऐसे रखी और आप लोगों को ऊपर से शो किए, तो जो रेड पेन में निकाला हुआ है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम? द डायग्राम, दिस इज डायग्राम ना, सो दिस इज डायग्राम ऑफ अ बॉडी,
डायग्राम ऑफ अ बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस। कोई कॉन्टैक्ट सरफेस ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको? जैसे यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस दिखाई दे रहा है, वहां पे उसमें है क्या? नहीं। विच इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट सरफेसेस, शो क्या हो रहा है? ओनली द फोर्सेस, W किलो न्यूटन का फोर्स और भी दूसरे नंबर ऑफ फोर्सेस होंगे तो फोर्सेस, ओनली द फोर्सेस एंड नॉर्मल रिएक्शंस आर शोन, कॉल्ड एज फ्री बॉडी डायग्राम। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, समझ गए क्या? यस सर। थोड़ा सा पूरा नहीं समझ सकता, पूरा यस धीरे धीरे सर। आएगा। चलो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल ले रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल अब ये वाला, ऐसा समझ लो फ्लाईओवर के ऊपर एक आधी व्हीकल खड़ी है, हाँ, मोशन में नहीं है, स्टेशनरी है। ये फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के ऊपर एक आधी व्हीकल खड़ी है, तो इसका अपने को फ्री बॉडी डायग्राम अभी निकालने का। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आएगा? सो लुक केयरफुली। हाँ समझ लो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, सबसे पहले उसका जो वेट है ना वो आएगा। और वेट हर बार, बॉडी कैसे भी, कितनी भी इंक्लाइन हो, कैसे भी हो, वेट हर बार वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगा। तो ये हो गया ये बॉडी का वेट W किलो न्यूटन का, राइट? ये हो गया वेट W किलो न्यूटन। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब इसको बैलेंस करने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। रिमेंबर वन थिंग, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये जो फ्लोर है, व्हीकल को खड़ा रहने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ऐसा, एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये जो एंगल है ना, प्लेन को 90 डिग्री चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो वैसा देखा जाए तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, फ्री बॉडी डायग्राम। सिर्फ एक W किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन है, दैट्स इट, खत्म हो गया। बट जैसा कि ऊपर के स्ट्रक्चर में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बात करते हैं, अगर आप लोग इसको अगर आप लोग इसको एक्स एक्सिस बोलते हो और इसको वाई एक्सिस बोलते हो, तो W किलो न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन N किलो न्यूटन, बोथ आर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आप लोग एक्स एक्सिस ऐसा और वाई एक्सिस ऐसा लेते हो, तो W किलो न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस है, बट N किलो न्यूटन इज नॉट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो इंक्लाइन हो गया। अगर आप लोग ये एरो दिख नहीं रहा क्या आपको? हाँ, अगर आप लोग एक्स एक्सिस ये वाली लेते हो तो वाई एक्सिस फिर ये वाली होंगी। अरे समझ रहे ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा है, इसको थोड़ा रोटेट अगर कर दिया अपन ने, तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अरे समझे क्या? रोटेट कर दिया तो प्लेन यस है सर। ना, ये दोनों का एंगल 90 डिग्री है ना, राइट? तो रोटेट अगर कर दिया तो फिर अब जो N किलो न्यूटन का जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट इज अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन W किलो न्यूटन जो है ना, वो हो गया अभी इनक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। बराबर है? तो डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप लोग अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन से लेते हो। ऐसे इंक्लाइन के टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट जाएंगे एकदम अर्ली स्टेज पे, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही करने का। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वैसे ही आगे करना है। थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो चलता, आप लोगों ने क्या करो, हर बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये वाली कंसिडर करना, दिस वन, ये वाली ही कंसिडर करना। दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज व्हाट वाई एक्सिस, राइट? जस्ट अ मिनट। तो ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है? सो इसको अपन बोलते हैं वाई एक्सिस। और ये जो हो गए ना आपके लिए, ये वाली, ये हो गया आप लोगों के लिए एक्स एक्सिस। अंडरस्टूड एवरीवन? चलो ऐसा नेसेसरी नहीं है, आप लोग इसको ऐसा एक्स एक्सिस ऐसा वाई एक्सिस लेते हो तो भी चलेगा। अगर ऐसा लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो W किलो न्यूटन इज अलोंग वाई एक्सिस बट N इज इंक्लाइन।
लेकिन मैं जानबूझ के आप लोगों को ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम काफ़ी आप लोगों को फोर्थ लेसन में, फिफ्थ लेसन में, सिक्स लेसन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी लेसन में करना है, तो वो टाइम पे ऐसे ही लेना एक्स एक्सिस, ईजी हो जाता प्रॉब्लम। अभी डब्ल्यू किलो न्यूटन जो है ना वो हो गया इंक्लाइन। तो इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करना है तो मैंने आपको क्या बोला, एरो हेड बराबर निकालो, डब्ल्यू किलो न्यूटन एरो, एक बराबर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा बराबर पैरेलल टू वाई एक्सिस। अरे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, समझ गए? फिर मैंने आपको क्या हिंट दिया था, इसको इधर खींचो, है ना, कोई कंफ्यूजन है तो इसको इधर खींचो और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। तो एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, समझ में आ गए? ये जो एंगल थीटा है ना, तो ये भी एंगल थीटा रहता है। अब ये कैसा, कि ये भी एंगल सर थीटा कैसा, उसके लिए आप लोग कैलकुलेशन करके देखो। जैसे कि मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, आप लोग नॉर्मली ऐसा एक एक्सिस लो, फिर ये थीटा हो गया तो ये भी हो गया कौन, थीटा, अल्टरनेट एंगल। फिर ऐसा इसको करो, फिर ये एंगल कितना हो गया वो फाइंड आउट करो, ये भी थीटा हो गया, अल्टरनेट एंगल। ऐसा करते करते फिर ये 90 डिग्री हो रहा है, ऐसा करते करते बराबर यहाँ पे आके पहुँच जाओ, बराबर वो थीटा आता है। समझे क्या? हिंट दिया मैंने, घर पे करके देखना, आएगा उतना ही। हाँ आगे बढ़ते, अब ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ तक समझ गया? अब थीटा के लिए, ये थीटा के लिए ये अपोजिट साइड हो गई, इसीलिए अपोजिट साइड के साथ कौन जुड़ता है, साइन। तो ये हो गया कौन, ये हो गया डब्ल्यू साइन थीटा, तो ये हो गया कौन, डब्ल्यू कॉस थीटा। अब एक आप लोगों की गलती बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और कॉन्फिडेंस में बोलो या जल्दी जल्दी आने में बोलो या फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो है ना, ये आप लोगों का ऐसा सीधा आता ही नहीं, एक फोर्स इधर जाता है एक इधर जाता, समझ रहे क्या? एक इधर जाता है तो एक इधर जाता है, ऐसा कैसा भी रिजोल्यूशन करते हो ऐसा रिजोल्यूशन मत करना, प्रॉपर आना चाहिए, डिजाइन बराबर दिखना चाहिए। मेरा देखो कितना प्रॉपरली दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ऐसा पैरेललोग्राम बन रहा है, समझ रहे क्या, है ना? तो ऐसा आना चाहिए आप लोगों का, इसलिए मैंने वो डॉटेड वाला कंसेप्ट आप लोगों को बोला ताकि आपकी गलतियां होंगी नहीं। तो ये हो गई ये बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, जो रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है वो है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझेगा सब। आज आप लोगों ने घर पे ये सब करके देखने का, खुद होके ड्रॉ करके देखने का, तब जाके आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दो, नेक्स्ट दिस स्ट्रक्चर नाउ, बराबर समझ लो हाँ। थोड़ा सा भी टाइम पास मत करना कि घर पे दूसरे भी काम कर रहे हैं इधर भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मत करना, आज के दिन मत करना ऐसा। अब ध्यान देना इसका। तो सबसे पहले कोई भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी ये भी फ्लाईओवर के ऊपर एक आधी व्हीकल खड़ी है, लेकिन अब आ, नीचे उतर रहा है ये ब्लॉक, बराबर, ये व्हीकल नीचे उतर रही है, सो लाइक वाइज। तो ये हो गया, ये मिटा देता हूँ मैं पहले तो। हम्म, तो वेट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड कितना, डब्ल्यू किलो न्यूटन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, इसको बैलेंस करने वाला एक नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो परपेंडिकुलर ही रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन हो गया। फिर फ्री बॉडी डायग्राम, लेकिन अब डिपेंड कि आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कौन से लेते हो। अगर आप लोग सपोज एक्स एक्सिस ये वाली लेते हो नॉर्मल और वाई एक्सिस ये लेते हो, तो फिर W जो है ना वो अलोंग y एक्सिस हो गया, बट नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट अलोंग y एक्सिस और x एक्सिस, इट इज इंक्लाइन। तो आपको फिर नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करना पड़ेगा ऐसा, ये भी चलता, समझ रहे, जैसा ऊपर भी पढ़ाया था मैंने। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आगे आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, इसलिए अपन क्या करते हैं, ये जो है ना इसको आप लोग x एक्सिस मान लो और इसको एक्सटेंड करते हुए इसको मैं बोलता हूँ y एक्सिस। हेलो, समझ गए क्या सब लोग? ऐसा ही करने का, हेलो समझे क्या? Sir. हाँ, तो इन दैट सेंस नाउ, जस्ट अ मिनट, तो ये होगी अपने लिए y एक्सिस। नाउ इन दैट सेंस अब नॉर्मल रिएक्शन जो है इट इज अलोंग y एक्सिस बट W किलो न्यूटन इज इंक्लाइन। तो W किलो न्यूटन को अब रिजॉल्व करते हैं, तो W जो फोर्स है उसका एरोहेड बराबर निकालो। अब x एक्सिस और y एक्सिस आपको दिखाई दे रही उसके हिसाब से, एक बराबर पैरेलल टू y एक्सिस एरो और दूसरा बराबर पैरेलल टू y x एक्सिस, दैट्स इट। तो इसको इधर खींच लिया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया,
समझ गए। और इसको इधर खींच ले एरो को, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर आप लोग लगे तो क्या बोलते हैं उसको, रोलर स्केल वगैरह यूज कर सकते हो गया फिर रिजोल्यूशन। अब एंगल की बात करते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल रहता है थीटा। थीटा के लिए अपोजिट साइड होगी तो ये हो गया डब्ल्यू साइन थीटा, और ये हो गया डब्ल्यू कॉस थीटा। दैट्स इट, हो गया रिजोल्यूशन कंप्लीट। अब धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे आगे, अगर ब्लॉक मोशन में रहता है, सपोज ये ब्लॉक नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो फिर उसके हिसाब से उसका फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स वाला भी कंसेप्ट आएगा। लेकिन फिलहाल आप लोगों को बॉडी इज इन स्टेशनरी ऐसा ही है, धीरे धीरे अपन पढ़ने वाले वो सब कुछ। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट, एकदम से कुछ नहीं आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आएगा। और बोलना भी मत कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा, वहाँ पे प्रॉब्लम, बस ध्यान देते रहो। एक कंसेप्ट लगे तो मैं 2 बार बोलता, 3 बार बोलता, 4 बार बोलता, नहीं समझाऊंगा तो बार बार बोलता, बराबर है। लेकिन मुझे आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, ऐसा मत करना, आता है सब, बस बराबर ध्यान दो। जिन लोगों ने आज का लेक्चर मिस करेंगे, जो किया, जो नहीं है आज के बैच को, उनको प्रॉब्लम जाएंगे यार, फिर उनको पूरा मैकेनिक्स में ही प्रॉब्लम जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ये वाली डायग्राम, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक खट्टा एक साथ जितना भी 6 भी लेसन के अंदर आप लोगों को जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं जिसके फ्री बॉडी डायग्राम निकल, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ सभी बॉडीज। अभी ऐसा कंसिडर करो, ये कोई भी एक स्पीयर, स्पीयर बोले तो बॉल है एक आधा कोई भी, और आप लोगों ने दीवार के अंदर नेल के ऊपर इसको एक पेंडुलम आप बोलते हो ना, पेंडुलम लगा के रखा है, और ये थ्रेड है, बराबर है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी आप लोगों को निकालना है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आएगा, सबसे पहले मेरे डायलॉग्स देखो, बार बार वही वो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये जो स्पीयर है, जो बॉल है, उसका वेट जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी चीज का वेट जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड इच, ऐसा। सो दिस इज डब्ल्यू किलो न्यूटन, इजंट इट। अब ये वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, जिसके कारण ये जो थ्रेड है, बराबर है, इसके अंदर तो एक टेंशन क्रिएट होगा ना वेट के कारण। अरे टेंशन क्रिएट नहीं होगा क्या वेट के कारण, जितना ज्यादा वेटेड वो रहेगा स्पीयर, उतना ही उसके अंदर टेंशन ज्यादा रहेगा, एंड टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे क्रिएट होता है टेंशन टी रिलेटेड। हेलो, समझ रहे क्या। और ये जो बॉल है, जो स्पीयर है, ये ऐसा ही यहाँ पे लटका हुआ नहीं है, ये ऐसे स्टेडी स्टेट में नहीं है। ये जो वॉल है, ये वॉल ये स्पीयर को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है लेफ्ट साइड से, यहाँ से। इसीलिए वॉल से एक सपोर्ट रिएक्शन भी आएगा, लेट इट बी व्हाट, दिस सपोर्ट रिएक्शन, लेट इट बी, इसको आर बोलो या एन बोलो, आर बोल देते। बोलिए, समझ गए क्या। दैट्स इट, खत्म हो गया। दिस इज व्हाट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस। इसको लगे तो अलग से निकालते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, एक आर अमाउंट ऑफ फोर्स, सपोर्ट रिएक्शन आर, दिस इज आर। एक वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, दिस इज वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। और तीसरा जो फोर्स है वो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, दैट इज टी। वंस अगेन, अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करते हैं। सपोज ये है आप लोगों के लिए एक्स एक्सिस, और सपोज ये है वाई एक्सिस, बराबर है, ये वाई एक्सिस है। तो एंगल थीटा टी, टी जो है टेंशन जो है उसके साथ एंगल है, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। तो जो थीटा एंगल है, वो थीटा एंगल कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा थीटा एंगल। समझ गए क्या सब लोग, राइट। अब आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आप लोगों को पहले से एक आदत डालता हूँ कि सारे के सारे फोर्सेस अवे निकालना, अवे। आपके कॉलेजेस में कुछ फोर्सेस अवे निकालते होंगे, कुछ टूवर्ड्स निकालते होंगे, या कोई कोई टीचर लोग सारे फोर्सेस टूवर्ड्स निकालते होंगे। लेकिन मैं आप लोग को सारे फोर्सेस अवे लेके बोलूंगा। जैसे कि ये आर जो है, आर फोर्स, ये टूवर्ड्स जा रहा, और टेंशन एंड डब्ल्यू अवे जा रहे हैं, तो इसलिए अवे वाले निकालना। तो ये हो गया आर, ये डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये हो गया डब्ल्यू, और ये हो गया टेंशन टी, राइट। ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और ये हो गया एंगल थीटा। बोलो, समझ गए क्या फ्री बॉडी डायग्राम, द डायग्राम ऑफ बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट surfaces, only the forces and normal reactions are shown, called as free body diagram. Understood, यहाँ तक समझ गए।
थोड़ा बहुत समझा ना? अब अपन प्रॉब्लम लेंगे तो फिर पूरा ही समझ जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो, नाउ दिस ब्लॉक, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अपने को निकालना है। अब कोई बोलेगा क्या, एक आधा बंदा? हेलो। सर मी सांगू का? हाँ, बोलो। ये मैं W1 W2 निकाल लेता हूँ। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। बोलिए। सर दोन्ही याचे W1 खाली लागणार. हाँ, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेरी गुड। तो पहले इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया पहले इसका वेट। सो दिस इज व्हाट W1। एंड दूसरे स्पीयर के लिए भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। जस्ट अ मिनट। सर W1 एक वर मिनट, ते एक मिनट, राईट लेफ्ट साइडच्या वॉलचा एक एक मिनट। नॉर्मल आणि खालचा एक नॉर्मल. थांब थांब थांब, एक मिनट। ये हो गया वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। चलो, अब नेक्स्ट। अब पहले पहला स्पीयर कंप्लीट कर लें, बाद में दूसरा स्पीयर करेंगे। बोलो Yes, sir. पहले स्पीयर के लिए। सर लेफ्ट साइडचा वॉलचा नॉर्मल. हाँ, लेफ्ट साइड से सपोर्ट मिल रहा है, तो एक होगी ये पहली सपोर्ट रिएक्शन, तो इसको अपन R1 बोल देते हैं। और पहले स्पीयर को नीचे से भी एक सपोर्ट मिल रहा है ना, तो ये हो गया R2. दूसरा। बराबर है, इसको अपन R2 बोल देते हैं। सर अब त्या सेकंड स्पीयरचा पण एक. सेकंड स्पीयर के लिए भी यहाँ से और कुछ तो भी बचा हुआ है यहाँ पे, इसको अपन बोल देते हैं R3। और बोलो। सर याचा ते दोघांचा एकमेकावर लागणार ना. हाँ, अब यहाँ पे दो बॉल भी एक में को एडजस्ट कर रहे हैं ना, तो दोनों का भी सपोर्ट रिएक्शन आएगा। तो इसके लिए ऐसा और इसके लिए ऐसा, इसको अपन नाम दे देते हैं लेट इट बी R4। और इसके लिए भी कौन, R4। हो गया काम खत्म। समझ गए फिर सब लोग? क्लियर है सबको? हेलो। अब आप लोग यस सर। स्पीयर 1 के लिए और स्पीयर 2 के लिए अलग अलग से भी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। चलो, अब थोड़ा उससे भी बड़ा। अब ये वाला बोलो। आप लोगों ने घर पे सब खुद होके भी करके देखना। बोलिए। हम्म। सो सपोज दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे होल मास ऑफ दिस बॉडी गेट कॉन्सेंट्रेटेड, और एक कंसेप्ट रहता है सेंट्रॉइड, जहाँ पे पूरा एरिया कॉन्सेंट्रेट रहता है। बोलिए, सबसे पहले तीनों भी स्पीयर के लिए उनका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये पहले स्पीयर का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड यानी W1। दूसरे स्पीयर के लिए भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड यानी W2। और तीसरे स्पीयर के लिए भी उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड यानी W3। ठीक है। W3। नेक्स्ट अभी क्या आएगा? स्पीयर 1 के लिए यहाँ से सपोर्ट रिएक्शन आएगा। वॉल सपोर्ट। यस, R1। नेक्स्ट स्पीयर 1 के लिए दूसरा सपोर्ट तो यहाँ से भी आ रहा है ना, दूसरे स्पीयर से। बराबर है, यहाँ से भी आ रहा है, तो इसको अपन R2 बोलते हैं। और ये भी हो गया इधर के लिए कौन, R2। नेक्स्ट स्पीयर 2 की बात करते हैं, तो ये वॉल से सपोर्ट रिएक्शन आ रही है, लेट इट बी R3। और नीचे से भी एक सपोर्ट रिएक्शन मिल रहा है, लेट इट बी व्हाट, R4। और एक है यहाँ से, तो इसको अपन नाम दे देते हैं, लेट इट बी R5। और ये भी इसके लिए कौन, R5। और एक बचा है सिर्फ अब ये वाला, यहाँ से भी एक सपोर्ट रिएक्शन स्पीयर 3 को, दिस इज व्हाट, R6। दिस इज स्पीयर 1, 2 एंड 3। चलो, समझ गए सब लोग फ्री बॉडी डायग्राम फिर? हेलो। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया ना? यस पूरा सर। नहीं हो सकता है, धीरे धीरे होगा सब क्लियर। अब कल परसों अपन प्रॉब्लम लेंगे तो फिर और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।